तेलंगाना में कोरोना वायरस के तकरीबन 500 केसेस। कांग्रेस रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी का बेटी के साथ मिलकर अनोखा एहतजाज। नांदेड़ में 25 मार्च से 10 रोजा मुकम्मल लॉकडाउन। अब हिंदुस्तान बैरून ममालिक को नहीं देगा कोविड-19 वैक्सीन। और सऊदी अरब में इफ्तार पार्टी और मस्जिद में एतिकाफ पर पाबंदी। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 493 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 4 अमवात हुई हैं। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,04,791 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,680 है। जीएचएमसी के हुदूद में 138 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 9, कुत्तागुड़म में 6, जगतियाल में 12, जनगांव में 7, भोपालपल्ली में 6, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 7, करीमनगर में 18, खम्मम में 10, आसिफाबाद में 3, महबूबनगर में 19, महबूबाबाद में 0, मंचरियाल में 14, मेदक में 7, मलकाजगिरी में 42, मुलगू में 3, नागर कर्नूल में 6, नलगुंडे में 18, नारायणपेट में 2, निर्मल में 16, निजामाबाद में 24, पेद्दापल्ली में 6, सिरिसिल्ला में 6, रंगारेड्डी में 35, संगारेड्डी में 24, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 8, विकाराबाद में 8, वनपर्ती में 6, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 12, भुवनगिर में 7 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली में सरकारी मुलाजिमीन के सुबकदोशी की हद उम्र में इजाफे से मुताल्लिक़ बिल को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी दी गई है। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने आज असम्बली में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन के वजीफे पर सुबकदोश की हद उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दी है। अब तक मुलाजिमीन के वजीफे पर सुबकदोशी की हद उम्र 58 साल थी, जिसमें इजाफा कर दिया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने असेंबली जयप्रकाश रेड्डी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर शहर हैदराबाद के लोअर टैंक बंड के करीब वाक़े BR अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने संगारेड्डी असेंबली हल्का, जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपये ग्रांट देने के साथ साथ गुरबा के लिए प्लाट्स देने का मुतालबा किया। बाद अज़ां वो असेंबली के लिए पैदल रवाना हो गए। गन पार्क यादगार शहीदां के करीब मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके हल्के के मसाइल उठाने का मौका उन्हें असेंबली में नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए तजावीज़ भेजी गई हैं, ताहम हुकूमत ने ये कॉलेज सिद्दीपेट के लिए अलाट कर दिया। तेलंगाना कानून साज असम्बली के अहाते में आज TRS रुकने कानून साज कौंसिल स्वरभि वानी देवी की कार को हादसा हुआ। हादसे के वक्त वो कार में सवार नहीं थी। हादसे में कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। मालूम हुआ है कि रुकने कानून साज कौंसिल को ऐवान के पास छोड़ने के बाद कार पार्क करने के लिए ले जाने के दौरान ये हादसा असेंबली गेट नंबर 8 के पास पेश आया। गाड़ी गनमैन चला रहा था। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने गाड़ी चलाने पर रुकने कानून साज कौंसिल के PSO को मुअत्तल कर दिया है। TRS रुकने काउंसिल कविता के शौहर अनिल कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं, जिसके बाद रुकने काउंसिल कविता और उनके 2 बच्चे होम क्वारंटाइन हो गए हैं, जबकि अनिल भी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। कविता ने कहा कि वो चंद रोज तक किसी से मुलाकात नहीं करेंगी। जिले संगारेड्डी में पुलिस इंस्पेक्टर के घर में चोरी की वारदात पेश आई। जिले निजामाबाद CCS सर्कल इंस्पेक्टर नागेश्वर राव का खानदान संगारेड्डी श्रीनिवास नगर में मुकीम है। चोरों ने उनके मकान से 10 तोले वजनी तिलाई जेवरात और 60,000 रुपये नकद रकम का सरका कर लिया। पुलिस के आला हुक्काम मकाम वाक़े पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी गई है। पुणे और मुंबई में चहरशंबे के रोज़ कोरोना वायरस के मुतअद्दिद मामला सामने आए हैं, जिसने महाराष्ट्र को कोरोना के मामलों में एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया है। पुणे में गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुल्क के किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,754 मुस्बत मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुंबई ने इस वबा के दौरान पहली मरतबा 5,000 का हिंसा उबूर किया है। महाराष्ट्र में मजमूई तौर पर 31,855 नए केसेस सामने आए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से रोज़ाना 1000 के करीब नए मरीजों का इजाफा हो रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से अब तक मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय ज़िमनी पाबंदियां लगाई गई थी। उन पाबंदियों का कोरोना को फैलने से रोकने में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब 25 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान पूरे ज़िले में दफ़ा 144 के ज़रिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। लॉकडाउन में सिर्फ इमरजेंसी खिदमात और चंद मखसूस शोबों के अलावा तमाम इदारों पर पाबंदी लगा दी गई है।
अब हिंदुस्तान बैरून ममालिक को कोरोना वैक्सीन नहीं देगा। अब घरेलू मांग पूरी करने पर हुकूमत की तवज्जो है। अगले चंद महीनों के लिए हिंदुस्तान कोरोना वैक्सीन की बरामदात पर रोक लगाएगा। ताहम भारत दीगर ममालिक को कोरोना वैक्सीन देने के वादे को पूरा करेगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुल्क भर में कोरोना की रफ्तार तेज तर होती जा रही है। तमाम तर एहतियाती इकदाम के बावजूद कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 53,476 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 251 अफराद की मौत भी हुई है और 26,490 मरीज सेहतियाब होकर घर लौट चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना की मजमूई तादाद 1,17,87,534 पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,60,692 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 3,95,192 एक्टिव केसेस हैं। सऊदी अरब में माह रमज़ानुल मुबारक में किसी भी रेस्टोरेंट और होटल में इफ्तार या सहर की इजाज़त नहीं होगी और मसाजिद में भी अवामी इफ्तार नहीं होगा। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने यह इक़दाम रमज़ान और ईद उल फितर की तातीलात के दौरान कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किया है। शॉपिंग मॉल्स के औकात-ए-कार को 24 घंटों तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। रेस्टोरेंट को पार्सल फरोख्त करने की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी हुकूमत ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो क़वायद व ज़वाबित पर अमल करें। मस्जिद में एतिकाफ़ पर पाबंदी और मसाजिद में अवामी इफ्तारी के नज़्म पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के दौरान लोगों के जरिए इस्तेमाल किए गए कुछ हैंड सैनिटाइजर्स में ऐसे हाई लेवल केमिकल पाए गए हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। एक टेस्टिंग फर्म की जायज़े रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है। मसनूआत का मेयार और कंसिस्टेंसी की जांच करने वाली कनेक्टिकट में वाक़ ऑनलाइन फार्मेसी वेलिजर के मुताबिक रिटेल आउटलेट से मेन स्टेज के गायब होने के बाद बाजार में आने वाले हैंड क्लीनर्स में हाई लेवल बेंजीन पाए जाते हैं। अमेरिका के महकमे में सेहत के मुताबिक बेंजीन कैंसर का सबब बनता है। यही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कैंसर रिसर्च यूनिट ने भी इसको ज्यादा खतरे वाली कैटेगरी में रखा है।